ये कहानी केवल प्रेम की नहीं, मूल्य की है। ये केवल आकर्षण की नहीं, चयन की है। ये केवल आंखों की नहीं, आत्मा की उस गहरी संतुष्टि की है जिसे एक स्त्री अपने जीवन साथी में खोजती है। यार, इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतनी खूबसूरत बीवी मिली? ना तो देखने में कोई खास है और ना ही पैसे वाला लगता है। ये वाक्य आज के हर कॉफी शॉप, हर दफ्तर और हर शादी में गूंजता है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि एक गहरी असुरक्षा का प्रतिबिंब है। उस पुरुष की जो ये नहीं समझ पाया कि सुंदरता के बाजार में चरित्र की कीमत सबसे ऊंची होती है। सुंदरता क्षणिक है, लेकिन व्यक्तित्व अमर है। सदियों पहले भी यही प्रश्न पूछा गया था। जब राजा महाराजा शक्ति और सौंदर्य के प्रतीक थे, तब भी कुछ साधारण पुरुषों ने असाधारण स्त्रियों का प्रेम पाया। महाभारत की द्रौपदी ने अर्जुन को रूप नहीं, सामर्थ्य के लिए चुना। सीता ने राम को राजकुमार होने के लिए नहीं, मर्यादा के लिए स्वीकारा। रुक्मिणी ने कृष्ण को उनके आकर्षण के लिए नहीं, बल्कि उनके ज्ञान और करुणा के लिए चाहा। हर युग, हर कथा में स्त्री का चयन आंखों से नहीं, आत्मा से हुआ है, क्योंकि वो जानती है कि रूप बदल जाता है, पर स्वभाव नहीं। आज जब दुनिया रील्स और फिल्टर्स में उलझ गई है, तब भी एक सच्ची स्त्री के दिल में वही पुरानी खोज जारी है। वो व्यक्ति जो मुझे सुरक्षित महसूस कराए, जो मुझे समझे और जो मेरे साथ खड़ा रहे जब दुनिया पीठ फेर ले। लोग समझते हैं कि स्त्री रूप देखती है, लेकिन वो रूप में आत्मा देखती है। वो उस व्यक्ति को पसंद करती है जो कमरे में सबसे ज्यादा चमकता नहीं, लेकिन सबसे गहराई से महसूस करता है। सुंदरता देखने की चीज है, पर स्थिरता महसूस करने की चीज। और यही स्थिरता किसी साधारण से दिखने वाले पुरुष को असाधारण बना देती है। आज की दुनिया में जहां हर कोई परफेक्ट पार्टनर की तलाश में है, वहीं सच्चाई ये है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, पर जो अपने अपूर्ण रूप को स्वीकार कर लेता है, वही सबसे आकर्षक बन जाता है। एक सुंदर स्त्री को ऐसा पुरुष चाहिए जो उसे पूर्ण नहीं, बल्कि स्वतंत्र महसूस कराए, जो उसे चेहरे के लिए नहीं, आत्मा के लिए सराहे, जो उसे ये महसूस कराए कि वो केवल एक शरीर नहीं, बल्कि एक विचार है, एक कहानी है जो सम्मान की हकदार है। अब सवाल ये नहीं कि एक सुंदर स्त्री को पाने के लिए क्या करना चाहिए, बल्कि ये कि अपने आप को इतना ऊंचा कैसे बनाना है कि कोई भी सुंदर आत्मा तुम्हारे साथ जुड़ना चाहे। अगर तुम अपने भीतर का शोर शांत कर दो, तो दुनिया खुद तुम्हारे संगीत को सुनने लगेगी। अगर तुम अपने सपनों को दिशा दे दो, तो कोई ना कोई तुम्हारे साथ उन्हें पूरा करने आ जाएगा। लोग कहते हैं पैसा, रूप और शोहरत से स्त्री प्रभावित होती है। हाँ, प्रभावित होती है, पर थोड़ी देर के लिए। दीर्घकालिक प्रभाव सिर्फ तुम्हारे चरित्र का होता है। पैसा दिखता है, पर भरोसा महसूस होता है। रूप लुभाता है, पर सुरक्षा बांधती है। शोहरत गूंजती है, पर शांति बसती है। इसलिए स्त्री उस पुरुष की ओर खिंचती है जो उसे अपने भीतर की शांति में जगह देता है, जो उसे दिखावे के मंच पर नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई में अपनाता है। एक समय था जब लोग कहते थे खूबसूरती भाग्य से मिलती है, पर सच्चाई ये है कि खूबसूरत आत्माएं उन्हीं को मिलती हैं जो खुद भी भीतर से सुंदर हों। अगर तुम ईमानदार हो, अपने सपनों के प्रति सच्चे हो, अपने माता पिता का सम्मान करते हो और अपने शब्द के पक्के हो, तो ये सब तुम्हारे चेहरे से झलकने लगता है। फिर चाहे तुम महंगे कपड़े पहनो या साधारण, लोगों को तुम्हारे आसपास एक आभा महसूस होती है, एक शांत, आत्मविश्वासी और भरोसेमंद ऊर्जा। याद रखना, रूप तुम्हें दरवाजे तक लेके जा सकता है, लेकिन चरित्र ही भीतर तक लेके जाता है। शब्द तुम्हें सुनाए जा सकते हैं, लेकिन व्यवहार ही याद रखा जाता है। जब कोई स्त्री तुम्हारे साथ अपना जीवन जोड़ती है, तो वो तुम्हारे चेहरे से ज्यादा तुम्हारे भविष्य को देखती है। वो ये देखती है कि तुम्हारे अंदर वो धैर्य है या नहीं जो हर मुश्किल को मुस्कान से झेल सके। वो ये महसूस करती है कि जब उसके आंसू बहेंगे, तब तुम्हारी आंखों में चिंता होगी या बोरियत। सच्चा आकर्षण चेहरे में नहीं, अनुभव में होता है। वो तब पहला होता है जब तुम किसी से बात करते हुए उसकी आत्मा को सुनते हो, जब तुम किसी के सपनों को अपने दिल में जगह देते हो, जब तुम किसी की चुप्पी को समझ लेते हो बिना शब्दों के। इसीलिए एक साधारण चेहरा भी बेहद आकर्षक हो जाता है अगर उसके पीछे एक सच्चा इरादा हो, सच्चा प्रेम, सच्चा सम्मान और सच्ची नीयत। एक स्त्री को अपने पास रखने के लिए तुम्हें धनवान नहीं, बल्कि दयालु बनना होगा, क्योंकि जब धन खत्म होता है तो संबंध को टिकाए रखने वाली चीज सिर्फ दयालुता और सम्मान होती है। तुम्हारा चेहरा उम्र के साथ बदलेगा, पर तुम्हारा स्वभाव वही तुम्हारी पहचान बनेगा। दुनिया में हजारों पुरुष हैं जो सुंदर दिखते हैं,
पर लाखों स्त्रियां उन कुछ को ही चाहती हैं जो महसूस कराते हैं, वो जो हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर बनाते हैं, जो हार मानने के बजाय हर सुबह नए उत्साह से उठते हैं, जो अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं बल्कि उन्हें निभाते हैं। वही पुरुष वो प्रकाश बनते हैं जिनकी तरफ हर सुंदर आत्मा उड़कर जाती है। कभी आईने में खुद को देखो, क्या तुम्हारा चेहरा चमकदार है या तुम्हारा मन शांत है? क्या तुम्हारा शरीर मजबूत है या तुम्हारा आत्मविश्वास अडिग? क्योंकि अंत में वही व्यक्ति जीतता है जो खुद को जीत लेता है। और जब तुम खुद पर विजय पा लेते हो, तब कोई भी सुंदर आत्मा, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, तुम्हारे साथ उड़ने को तैयार हो जाती है। राजा से लेकर आज के व्यवसायी तक पुरुष ने हमेशा सुंदर स्त्री की चाह रखी है, पर हर समझदार स्त्री ने हमेशा उस पुरुष को चुना है जो केवल देखने में अच्छा ना हो बल्कि जीने में अच्छा हो, जो साथ दे, जो संभाले, जो समझे और जो हर हाल में उसका सम्मान करे। जिस दिन पुरुष सुंदरता की चाह छोड़कर श्रेष्ठता की चाह में लग जाएगा, वो दिन उसके लिए किसी भी सुंदर स्त्री का प्रेम जीतने का मार्ग खोल देगा, क्योंकि अंततः रूप की नहीं, रूप देने वाले हृदय की जीत होती है। स्वयं में परिवर्तन लाओ, रूप अपने आप आकर्षित होगा। साथियों, आशा करता हूं इस जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और कहानी सुनो स्टोरी टेलर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर खरीद लेना। 15 दिन में ही शरीर के अंदर ऐसा बदलाव आएगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। ओरिजिनल आयुर्वेदिक है, जो भी प्रोडक्ट का लिंक मैं डालता हूं आप बेधड़क होकर खरीद सकते हैं। चलिए बाय, अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।